हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है और उसका लेवल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। हम लोग पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बनाते हैं और क्यों ये तरीका सबसे बेहतर है, ये सब जानने के लिए आज हम लोग वेरियस चार्ट के थ्रू जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम लोग एक्चुअली क्या होता है। तो ये सपोर्ट एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस नीचे गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये केस में हम लोग का ये वाला पोर्शन सपोर्ट हुआ है। तो कभी भी प्राइस ये लेवल में आने के बाद अगर रिवर्स करता है तो ये पर्टिकुलर जोन को हम लोग सपोर्ट मानते हैं। उसी वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर हायर लेवल से अगर प्राइस का मूवमेंट नीचे गिरने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां सप्लाई बढ़ने लगता है और प्राइस ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस को एक हम लोग का सीलिंग की तरह समझ सकते हैं। तो लेट्स से अभी आपने यहाँ सीलिंग में कुछ एक पत्थर से मारे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो फिर एक बार मारे फिर से ये नीचे आएगा, मगर क्या होगा, आप इसमें मारते जाओगे तो एक सर्टेन टाइम में क्या होगा, ये रेसिस्टेंस लेवल वीक होता जाएगा और उसके बाद ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। उसी वजह से मानते हैं ये सपोर्ट है हम लोग का। अगर हम लोग यहाँ थोड़े से मारते रहेंगे तो क्या होगा, इनिशियल लेवल में ये सपोर्ट कुछ नहीं होगा अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग है तो। मगर अगर आप कंटिन्यूसली ये सपोर्ट में हिट करते जाएंगे तो एक टाइम में क्या होगा, ये सपोर्ट बहुत वीक हो जाएगा और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही होता है जिसमें बहुत कम बार मार्केट आके टेस्ट किया गया है, और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वही होता है जिसमें कम बार मार्केट आके टेस्ट किया हो। जैसे एक बार गया तो ये स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बार गया तो ये फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मगर जहां तीसरा बार चौथा बार जाता है तो ये रेसिस्टेंस लेवल को हम लोग वीक रेसिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने के टाइम में टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें आपका इंट्राडे हो, अगर इंट्राडे करना चाहे तो 5 मिनट में करेंगे आप और 15 मिनट में करेंगे। और उसी वजह से अगर आप यही चीज अगर पोजिशनल ट्रेडिंग में करना चाहते हो तो टाइम फ्रेम होना चाहिए डेली में और वीकली में। और इसी वजह से अगर हिस्टोरिकल प्राइस लेवल आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो आपको वो मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखना होगा। तो इन सिंपल हम लोग चार्ट्स में क्या देखेंगे, जहां पर बार बार रुकावट किया है, बाउंस बैक किया है और वही लेवल्स हम लोगों का सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो जाता है। तो अभी हम लोग चलिए चार्ट में देखते हैं। तो ये अभी मैंने रिलायंस का चार्ट खोला हूँ और टाइम फ्रेम सेट किया हूँ अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी हम लोग समझते हैं कि देखिए ये कैंडल स्टिक्स में हम लोगों को मेजर चीज ध्यान देना चाहिए, जहां देखिए कैंडल कहां से वापस आ जा रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। तो देखिए यहाँ बहुत क्लियरिटी है, ये जगह में जाके प्राइस रिवर्स हुआ है और ये जगह में जाके देखिए डबल पैटर्न बना के प्राइस ऊपर चला गया है। तो यहाँ मेजर हम लोग का डेली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हुआ, ये वाला हम लोगों का मेजर रेसिस्टेंस हुआ और ये वाला हुआ मेजर सपोर्ट एरिया। तो इसी वे में अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये वाला मान सकते हैं, नहीं मान सकते हम लोग रेसिस्टेंस, ये वाला पर्टिकुलर लाइन, अब ये डिफाइन होगा। देखिए यहाँ से प्राइस कितना नीचे आया है, अगर यहाँ से एक ही कैंडल नीचे आके अगर प्राइस ऊपर चला गया होता तो हम लोग इसको नहीं मानते, मगर देखिए ये भी हम लोग का एक रेसिस्टेंस है क्योंकि इतना लंबा डाउनफॉल आया और उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं मार्केट यही एरिया में से फिर से नीचे गया हुआ। तो हम लोग का रेसिस्टेंस हम लोग ऐसे देखा जाता है कि हाँ कौन सा एरिया से मार्केट स्विंग हो रहा है। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन सा एरिया में स्विंग हुआ है, ये एक नंबर 1 पॉइंट हुआ। नंबर 2 और मेजर पॉइंट क्या हुआ, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, राउंड नंबर्स देखेंगे। जैसे क्या हुआ आपका ये 1000 का लेवल, 500 का लेवल, कोई भी स्टॉक्स में हो, ठीक है, स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में हो, या 1500 का लेवल हो, 2000 का लेवल,
ये राउंड लेवल्स आप हमेशा देखो, ये एरिया में मैक्सिमम चांसेस होता है रेसिस्टेंस या सपोर्ट फॉर्म होने का। तो एक हुआ हम लोगों का स्विंग, दूसरा हुआ हम लोगों का ये राउंड नंबर्स जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करने में। और मैंने जस्ट उस टाइम पहले बताया था आपको, इंट्राडे में अगर करना है तो आपको 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर आपको पोजिशनल में जाना हो तो डेली में जाओ, आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। और उसी हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हो तो आप मंथली वाला टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करके कैंडल को एनालाइज करिएगा। तो लेट्स से अभी हम लोग सेम स्टॉक से अभी हम लोग चेक करते मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ देखिए मंथली टाइम फ्रेम में मैंने अभी जस्ट स्विच किया हूँ और मंथली टाइम में हम लोग ट्राई करते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन सा हो रहा है। अभी देखिए ये वाला एरिया जहाँ से देखिए मार्केट स्विंग हुआ है और आपका देखिए ये वाला एरिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एरिया को सपोर्ट बोलेंगे, ये एरिया को रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो आप जब भी ये हुआ आपका मंथली टाइम में, अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, तो अभी हम लोग अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे ताकि हम लोग नियर फ्यूचर ये एरिया में जाके हम लोग ये मॉनिटर कर पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल चार्ट में जाएंगे, तो हम लोग यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम लोगों का हो गया रेसिस्टेंस लाइन। उसी वजह से अगर हम लोग यहाँ जाएंगे सपोर्ट लाइन, तो ये हुआ हम लोग का रेसिस्टेंस लाइन। अभी आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग ये वाला एरिया को रेसिस्टेंस माने या नहीं माने, तो अभी के हम लोग क्या करेगा, हम हमेशा रिसेंट वाला स्विंग को लेंगे, ना कि तो बहुत पुराना स्विंग। तो अभी के लिए हम लोग ये वाला को कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये वाला रेसिस्टेंस है। मगर अगर आप लोग सोचेंगे ये, तो क्योंकि देखिए ये वाला पास्ट था, यहाँ एक बार मार्केट टेस्ट किया, दूसरा बार टेस्ट किया, तीसरा बार टेस्ट किया और यहाँ से ब्रेक होके चला गया। तो ये वाला स्विंग अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। तो अभी हम लोग का वन ऑफ द मेजर रेसिस्टेंस कौन सा लेवल है, ये वाला, क्योंकि देखिए यहाँ अभी फर्स्ट टाइम से ही मार्केट रिवर्स हुआ है। अगर नियर फ्यूचर कभी ये दूसरा बार जाता है तो मॉनिटर करिएगा, ये एरिया से बहुत हाई चांसेस है मार्केट नीचे आने का। उसी वजह से देखिए ये एरिया से मार्केट बहुत हाई चांसेस है अपसाइड जाने का। ये हुआ हम लोग का मंथली टाइम फ्रेम में। तो चलिए हम लोग सेम चीज़ हम लोग देखते हैं आपका इंट्राडे के केस में। तो ये देखिए अभी मैंने सेम रिलायंस का चार्ट अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में स्विच ओवर किया हूँ। तो अभी आप देखिए बताओ सिंपली कि हम लोग का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, सपोर्ट क्या हो सकता है। तो देखिए मार्केट यहाँ से स्विंग लिया था और वो भी लंबा फॉल किया था, तो इस वजह से हम लोग इसको रेसिस्टेंस मानेंगे। अभी देखिए मार्केट क्या था, इसको हम लोग सपोर्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। रीज़न ये क्या है, देखिए इसका स्टेज उतना ज़्यादा हुआ है नहीं। अगर यही मार्केट यहाँ से और ऊपर चला गया होता तो हम लोग इसको सपोर्ट मानते हैं। तो अभी यहाँ देखिए इसको यहाँ से रिवर्स हुआ, अभी हम लोग दूसरा सपोर्ट किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत लंबा स्विंग क्रिएट किया है मार्केट, तो ये हम लोग का सपोर्ट हुआ। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ समझते हैं, अगर आप यहाँ पर एक सपोर्ट अगर ड्रॉ किए हो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ किए होते, एग्जांपल अभी के लिए मैंने यहाँ एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो अभी आप देखो ये हम लोग का रिसेंट स्विंग था, मार्केट यहाँ बाउंस बैक किया। अभी देखिए मार्केट यही एरिया में सेम से ही आके देखिए ऊपर जाने का ट्राई किया था, नहीं हुआ। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। ये हम लोगों का क्या हुआ, इंट्राडे के केस में हुआ। तो आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है। तो अभी हम लोग का ये केस में सपोर्ट क्या हुआ, देखिए सपोर्ट हम लोग का ये एरिया भी एक सपोर्ट है। रीजन ये है क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से स्विंग बना के अपसाइड मूवमेंट किया है। तो अगर हम लोगों का ये एरिया में आता है मार्केट फिर से घूम के, तो चांसेस है मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने का। सिमिलरली अगर आपको इंट्राडे में करना है तो 15 मिनट 5 मिनट में जाओ, चेक करो, और उसी हिसाब से आपका पोजिशनल करना है तो आप डेली और वीकली में कर सकते हो। इसी वजह से हम लोग अभी देखते हैं एक दूसरा स्टॉक में देखते हैं, लेट्स से टाटा मोटर्स के केस में क्या हुआ है वो हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, चलो हम लोग जाते हैं अभी इसको पोजिशनल के केस में, क्योंकि हम लोग एक लॉन्ग टर्म में देखे थे, इंट्राडे में देखे थे, हम लोग पोजिशनल देखना बाकी है। तो हम लोग अभी के लिए ये स्टॉक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं पोजिशनल के बेसिस। तो यहाँ हम लोग देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट ओपन किया हूँ, तो ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन हो गया। तो लेट्स से अभी हम लोग को प्लान करना है पोजिशनल। तो यहाँ देखिए अभी इसमें हम लोग नॉर्मल एक सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं।
ये हुआ हम लोगों का क्या हुआ, रेसिस्टेंस हुआ। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स आया है, उसी वजह से हम लोग का ये एरिया देखिए, ये एरिया हम लोग का लिए बन जाता है सपोर्ट एरिया। तो ये एरिया मेरा सपोर्ट हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ। अगर हमको और दूसरा रेसिस्टेंस है नहीं है चेक करने के लिए, वो हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे, वो देखिए यहाँ से एक स्विंग बना हुआ है और यहीं से मार्केट नीचे की तरफ हम लोग का फॉल हुआ है। तो यहाँ देखिए एक मेरा ये रेसिस्टेंस हुआ, एक मेरा ये रेसिस्टेंस हुआ शॉर्ट टर्म के लिए, एक मेरा ये सपोर्ट हुआ। तो मार्केट देखो यहाँ से ऊपर आया है, यहाँ से अभी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, मगर यहाँ से अभी मार्केट फॉल होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस है। उसके बाद देखिए दूसरा स्विंग हम लोग ये देख सकते हैं रेसिस्टेंस के लिए। उसके बाद ये देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से इतना लंबा फॉल हुआ है, यहाँ से इतना लंबा फॉल हुआ है, तो इस वजह से हम लोग ऐसे रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। और यही केस में सपोर्ट क्या हो सकता है, ये। और आप लोग देखिए ये वाला हम लोग सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ सिर्फ एक कैंडल है और तुरंत मार्केट रिवर्स हुआ है। मगर ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया हम लोग सपोर्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्विंग ऊपर तरफ गया हुआ है। मगर यहाँ देखिए ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है गैप डाउन के वजह से। तो अगर किसी को अगर प्लान करना हो तो इसी वजह से सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करें। और दूसरा एक भी ये इंपॉर्टेंट बोला था, देखिए ये राउंड नंबर हुआ, थाउजेंड्स का लेवल देखिए, थाउजेंड्स में ही आके मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है रेसिस्टेंस। इसलिए बोल रहे थे कि राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ ही मर्ज होता है तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। अगर कोई भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल राउंड नंबर के साथ ही अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट और रेसिस्टेंस माना जा सकता है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आ गया होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हाँ इसमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो मिसिंग है, प्लस इसमें और एडवांस्ड लेवल में हम लोग जा सकते हैं, वो नियर फ्यूचर वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। थैंक यू सो मच।